सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पाप पर पुण्य के विजय का दिन है। भगवान राम ने आज के ही दिन लंका के राजा रावण का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी और तब से हम इस दिवस को विजयदशमी के पर्व के रूप में मनाते हैं और रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उस पर भगवान राम की विजय मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन के रूप में इसको हम विजयदशमी और दशहरे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं तब से। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, या फिर पाप और पुण्य क्या है। अगर आज के परिवेश में हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी दुनिया में पश्चिम का ही बोलबाला है। हर जगह पर पश्चिमी तौर तरीके से ही लोग जीवन यापन करते हैं। शिक्षा और हर क्षेत्र जीवन का पश्चिमी तौर तरीके से ही संचालित हो रहा है। भारत में भी अब बहुत कम बचा है जिसको पूरब का या भारतीय कहा जा सके। ये भी धीरे धीरे पश्चिम के रंग में रंगता जा रहा है। उसी में से एक क्षेत्र यह भी है, पाप पुण्य को देखने की जो हमारा दृष्टिकोण था भारतीय, वह भी अब धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। और हमारे यहाँ भी तमाम आजकल कॉन्वेंट इत्यादि में पढ़े हुए लोग और इन हॉलीवुड फिल्मों के प्रभाव में पड़े हुए लोग जो है पाप पुण्य का पश्चिमी दृष्टिकोण ही जानते होंगे या उसी से परिचित होंगे। तो पाप पुण्य का पश्चिमी दृष्टिकोण जो है, पश्चिम के अनुसार या ईसाईयत इनके अनुसार कि पाप जो है मनुष्य से शैतान करवाता है। अब शैतान का निर्माण इनके अनुसार इनके गॉड ने किया है। अब इसका मतलब हुआ कि गॉड ने शैतान को बना दिया और उसको शक्तियाँ दी और सब अवसर दिए और स्वतंत्रता दी कि तुम जाके मनुष्यों से पाप करवाओ। इसका मतलब मनुष्यों से पाप करवाने की जिम्मेदारी अपरोक्ष रूप से इनके गॉड पे जाती है। मतलब इनके गॉड ही जिम्मेदार हैं मनुष्यों से अपरोक्ष रूप से पाप करवाने के लिए। पश्चिमी दर्शन या ईसाईयत का यह जो सिद्धांत है, यह आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती, कहीं लेके नहीं जाती। और इसी वजह से इनकी ईसाईयत जो है पाप से निजात पाने के लिए लाख उपाय इनमें बताए गए हैं। कन्फेशन करो, पता नहीं क्या करो और जाने क्या क्या करो, लेकिन फिर अंत में ये पाप से निपटारे के लिए शैतान के आगे नतमस्तक होना ही स्वीकार करती है। हम इनके तमाम साहित्यों में इसको देख सकते हैं। आजकल इनका जो लूसीफर सीरियल आ रहा है, इस तमाम तरह की इनकी फिल्में इस तरह से हैं जिनमें शैतान का महिमा मंडन किया जाता है और फिर अंत में दिखाया जाता है कि इस तरह से जो है शैतान के आगे ही नतमस्तक हो जाओ ताकि वह तुम्हें पाप से मुक्त कर दे या तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दे या तुम्हारे कष्टों को दूर कर दे और तुम्हारे पापों को समाप्त कर दे। इस तरह से इनकी जो पश्चिमी दर्शन व्यवस्था है या पश्चिमी धर्म की जो व्यवस्था है, वह इस पाप पुण्य के खेल में पाप से छुटकारा दिलाने में आदमी को असमर्थ महसूस करती है। इसमें पाप से छुटकारा पाने के तरीके मिलने लगभग असंभव दिखाई देते हैं। पाप से छुटकारे का कोई उपाय दिखता नहीं है। पाप से छुटकारे के उपाय में जो जो काम करता है आदमी, उसमें भी तमाम पाप कर्म हो जाते हैं और इस तरह से लगभग असंभव है। तो आदमी बड़े विषाद में पड़ता है और फिर अंत में पूरी ईसाईयत जो है पाप से छुटकारे के लिए शैतान के आगे ही नतमस्तक होना स्वीकार करती है। यह इनके धर्म के अलावा हम इनके व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं। ईसाईयत के प्रभाव से अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई व्यवस्था, ईसाईयत के प्रभाव वाली व्यवस्था या अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई व्यवस्था जो उन्होंने हर अपने गुलाम देश में बनाई थी, और भारत में तो अभी भी आज़ादी के बाद भी वही व्यवस्था चल रही है। तो उन जगहों पर हम इसको देख सकते हैं बड़े आराम से कि यह व्यवस्था जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई, यह किस तरह से अगर कोई समूह या कोई पक्ष है वह बहुत ज़्यादा हिंसक है, बहुत ज़्यादा हिंसा करता है, तो फिर यह उससे बातचीत करो, उसके आगे घुटने टेकने या फिर दुम हिलाने जैसी स्थिति में जल्दी ही आ जाती है। और अगर कोई इस व्यवस्था में यकीन करके अहिंसक तरीके से अपनी बात रखता है और फिर जिन्यून सवाल खड़े करता है जिससे इस व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, तो यह व्यवस्था उसके साथ बहुत भीषण हिंसा करती है। इसके भी तमाम उदाहरण देखे जा सकते हैं दुनिया भर में। तो पश्चिम के अनुसार पाप से मुक्त होना लगभग असंभव है। अब हम इस विषय को भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम यह देखते हैं कि आदमी पाप करता ही क्यों है। कोई भी इस संसार में पाप यह सोचकर नहीं करता है कि इससे मुझे दंड मिलेगा या इससे मुझे दुख मिलेगा। आदमी अनजाने में या जानबूझकर सुख पाने की कामना से ही पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। अगर कोई
अनजाने में पाप करता है सुख पाने की कामना में, तो इसको अज्ञान कहते हैं कि आदमी अज्ञानवश पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। लेकिन यह भी कोई बात नहीं है कि उसको इसका दुष्परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। जैसा भी कर्म आदमी का होगा, चाहे वह पुण्य हो या पाप हो, अच्छा हो या बुरा हो, अगर आदमी करता है जाने अनजाने में तो उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा उसके अनुसार। अब आदमी पाप कर्म करता है सुख की कामना से, या तो अज्ञानतावश या फिर लोभवश, कि ये मतलब पाप के तरीके से शॉर्टकट में मैं इसको कर ले रहा हूँ और मैं फिर सुख प्राप्त करूँगा, इसके बाद फिर ऐसा कर्म नहीं करूँगा, यह सब सोच करके आदमी पाप करता है। लेकिन फिर जब एक बार इस रास्ते पर कदम रख देता है तो फिर उससे नई परिस्थितियाँ और नई परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं और नए प्रभाव आदमी पर पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर आदमी और भी गहरे पाप के दलदल में गिरने पर विवश हो जाता है। फिर उठना लगभग उतना ही कठिन होता जाता है। इसमें पहले कदम पर ही रुकना बहुत आसान होता है। जब आदमी पाप पहली बार करने का निर्णय लेता है, कोई पाप कर्म, तो या तो अनजाने में लेता है, तब तो कोई बात नहीं है, चलिए किया कर रहे हैं तो भरेंगे। इसको कहते हैं ज्ञानता, जिसको ज्ञान अज्ञान कहा गया है धर्म में। वही मतलब ज्ञान यही है कि आदमी जानता है, देख करके जान लेता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, इसको ज्ञान कहते हैं। और अज्ञान ये है कि आदमी जानता नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ तो ये गलत कर रहा हूँ और इससे मुझे दुष्परिणाम प्राप्त होंगे, और सुख पाने की कामना में उस गलत कर्म को अनजान में कर बैठता है। दूसरे आदमी लोभवश करता है, सोचता है कि कोई उसे कुछ पाना है या किसी चीज़ की इच्छा है जो उसका नहीं है, या फिर स्वाभाविक तरीके से स्वाभाविक कर्म करते हुए इसे प्राप्त करना असंभव है, तो फिर शॉर्टकट के रूप में गलत रास्ता या फिर पाप कर्म अपनाता है वह उसको पाने के लिए। अब सोचता है एक बार ऐसा कर ले रहा हूँ, फिर इसको पा जाऊँगा और फिर ऐसा कर्म नहीं करूँगा, और फिर ऐसा करके वह पाप में प्रवृत्त होता है। तो फिर हम देखते हैं कि आदमी जो है पाप कर्म में प्रवृत्त होता है लोभ या फिर अज्ञानता के वश। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आदमी जो है प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर पाप कर्म में या पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है, और फिर उसके दुष्परिणाम या फिर सत्परिणाम के फलस्वरूप, मतलब उन कर्मों के अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम के फलस्वरूप और उसको अच्छे या बुरी परिस्थितियां निर्मित होती जाती हैं, जो उसको अच्छाई पर या फिर बुराई के गर्त में लेके जाती रहती हैं आगे। अर्जुन गीता में भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल करता है कि जब आदमी अपने कर्मों का नियंता खुद है तो फिर उसको पाप कर्म में प्रवृत्त कौन करता है, और वह पाप कर्म करता ही क्यों है। तब भगवान कृष्ण ने उसको जवाब दिया था, अर्जुन को जवाब दिया है कि आदमी प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर पाप या पुण्य कर्म करता है, और हर कदम पर आदमी का अपना निर्णय होता है, और उस निर्णय के अनुसार फिर आदमी का व्यक्तित्व या आत्मा निर्मित होती है। आदमी की हर एक कर्म के बाद ऐसे धीरे धीरे निर्मित होती जाती है, उस हिसाब से निखरती जाती है या पाप के दलदल में गिरती जाती है। और आदमी अपने कर्मों का इनका जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं ठहरा सकता, परिस्थितियों या इन सब को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अंतिम जिम्मेदारी आदमी की ही होती है। तो ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, आदमी इनके गुणों के वशीभूत होकर, अपने स्वभाव के अनुसार इनके वशीभूत होकर आदमी पाप या पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है, चाहे भयवश, चाहे लोभवश, या फिर अपने आत्मबल और ज्ञान के वशीभूत होकर अच्छा रास्ता चुनता है या बुरा रास्ता चुनता है, और उसके परिणाम स्वरूप आदमी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, और फिर उसका अच्छा या बुरा फल आदमी प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिमी विचारधारा जो कहती है कि आदमी को शैतान पाप कर्म में प्रवृत्त कराते हैं, यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बकवास है और एकदम से फिजूल की बात है, बचकानी। आदमी को पाप कर्म में प्रवृत्त करती हैं प्रकृति के गुण। आदमी प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर पाप या पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है, और इस तरह से पाप या पुण्य कर्मों का जिम्मेदार आदमी स्वयं है। और यही वजह भी है कि आदमी
इनसे जब चाहे छुटकारा भी पा सकता है। धर्मों में जो फिर व्यवस्था की गई है या धर्मों में जो मार्ग बताए गए हैं वो इसी से छुटकारे के उपाय हैं, ख़ास तौर से सनातन या हिंदू धर्म और इससे उत्पन्न हुए जो तमाम धर्म हैं उनमें इनके अच्छे रास्ते सुझाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत से बाहर भारतीय सनातन धर्म या जो इससे उत्पन्न हुए धर्म हैं, इससे बाहर के धर्मों में भी इसकी कोई अच्छी व्यवस्था है। मुझको इसकी जानकारी नहीं है और मैंने जहाँ तक इनके विषय में खोजबीन किया है या फिर पढ़ा है तो मुझे लगता भी नहीं कि उनमें है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो फिर वह स्वस्थ चर्चा के लिए आमंत्रित है और कमेंट में नीचे आप अपनी बात कह करके मेरी जानकारी को बढ़ा सकते हैं या फिर मुझे गलत साबित कर सकते हैं, या जो भी हो आप अपनी बात रख सकते हैं और मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी कमेंटों का स्वागत करूंगा और उन पे विचार करने को तत्पर रहूंगा। तो आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी की शुभकामनाएं और इसी के साथ हम अपनी बात को आज समाप्त करते हैं।